हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपोसर पर। तो आज की वीडियो में देखने जा रहे हैं क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ्स के चैप्टर सेकंड के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और ज्यादा से ज्यादा जो आपके क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं उन्हीं क्वेश्चंस को हम देखने जा रहे हैं। तो देर ना कर तो ले चलता हूँ सीधा आपको क्वेश्चंस पर, और जितने क्वेश्चन आप यहाँ देखेंगे सभी क्वेश्चंस को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, और इससे पहले चैप्टर फर्स्ट के मैं आपको टॉप 4 से 5 क्वेश्चन बता चुका हूँ। वही क्वेश्चन ज्यादातर आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं अभी तक, उनके अलावा कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आपने वो वीडियो जाकर के देख लेनी है। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं चैप्टर सेकंड के हैं, जिसका नाम है बहुपद। ठीक है, और इसमें आपका जो पहला टॉपिक रहने वाला है वो है शून्यंकों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा आपका शून्यंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए। उसके बाद फिर अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है वो है द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना है। तीसरा है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। चौथा है आपका विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके जो भी आपको निकालने के लिए कहा जाएगा क्वेश्चन, वो आपको निकालना है। ठीक है, तो ये 4 चीजें आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाली, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं। इनके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, 100% गारंटी है। ठीक है, अगर आप डेली मुझे अपना आधा से 1 घंटा दे रहे हैं तो मैथ्स में 100% आपका स्कोर रहेगा, कोई भी आपके नंबर नहीं काट पाएगा। तो जुड़ जाइए जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते चैनल के साथ। तो करते हैं सीधा फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं शून्यंकों की संख्या ज्ञात करना। ये क्वेश्चन आप लोगों ने एनसीईआरटी बुक में देखा होगा, और 1 नंबर का क्वेश्चन ये आपके हर साल लगभग 1-2 साल, मतलब 1 साल छोड़ करके हर दूसरे साल में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंपल देखो, इसमें आ जाएगा कि पी एक्स ज्ञात करो। ठीक है, पी एक्स ज्ञात करना है, यानी यहाँ पर सिंपल से अगर मैं इसको बोलूं तो आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये जो लाइन आप देख रहे हैं घूमते हुए, ये आपको पता है ये जो लाइन है ये एक्स की होती है, और जो ये एक्स हो जाएगा, ये एक्स डैश, ऊपर ये होती है आपकी वाई एक्स। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी कौन सी लाइन, वाई एक्स, और नीचे आपका हो जाता है वाई डैश। ठीक है, तो इसमें आपको क्या देखना है, आपको पी एक्स पूछा, तो पी एक्स सिंपल आपने देखना है ये जो आपके रेड कलर की लाइन यहाँ से क्रॉस हो रही है वो कितनी बार इस एक्स वाली लाइन को कट कर रही है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो 1, और यहाँ पर ये 2, और यहाँ पर 3। तो सिंपल यहाँ पे आपने आंसर जो लिख देना है वो कितना लिख देना है, 3। ठीक है, पहला नंबर कंप्लीट हो गया। ऐसे दूसरे वाले को देखें तो अगर देखो एक चीज आपको बताऊं कि अगर पी एक्स की जगह आपका आ जाता है यहाँ पर कितना, पी वाई आ जाता। ठीक है, बोलता है कि पी वाई के शून्यंकों की संख्या बताइए। तो अब यहाँ पे ये देखना है कि जो ये लाल वाली लाइन है ये वाई अक्ष को, ये आपकी वाई अक्ष हो गई, तो इसको कितनी जगह पर कट कर रही है, तो आप सिंपल सा देख पा रहे हैं कितनी जगह पर, एक जगह पर। तब इसका आंसर कितना हो जाता है, 1। एग्जाम में आपको घुमाने के लिए दे सकता है, वो पी एक्स आपकी बुक में है तो आपको पी वाई बोल देगा कि पी वाई का मान बताओ। क्लियर है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड नंबर में आप देख रहे हैं कि पी एक्स हमें निकालना है। देखो सिंपल, हर क्वेश्चन का हमें पी एक्स ज्ञात करना है। ठीक है, आप पी एक्स और पी वाई दोनों लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले आप px लिखेंगे फिर py। तो अगर मैं यहाँ पे px की बात करूँ तो px बच्चों देखो इस लाइन को ये बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा है, तो सिंपल px कितना हो जाएगा आपका 0। और अगर मैं py की बात करूँ तो यहाँ पे देखेंगे py पर कितना आपका 1 बार। बाकी के दोनों क्वेश्चन होमवर्क है, इनको आप खुद से करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। सेकंड पर आपको बोला है द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना। अब ये क्वेश्चन ज्यादा से आपका 3 से 4 नंबर में ये क्वेश्चन हर साल लगभग पूछा गया है। तो इसको आप, इसका अगर आप यहाँ बेसिक आज समझ जाते हैं तो आगे आने वाले 3 और 4 पार्ट में आपको ये बहुत ज्यादा इजी लगने लगेंगे, क्योंकि वहां पर इसका यहाँ तो थोड़ा जो रोल है सीधे सीधे आपको क्वेश्चन दे देगा आंसर निकालने के लिए, बट जब आप अगले चैप्टर में जाएंगे वहां पे आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी अगर आपको ये चीज नहीं पता है। तो मैं आपको पहला और तीसरा, ठीक है, तो 2 क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी के 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क रहेंगे, तो दोनों क्वेश्चन को आपने खुद से करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, देखो पहले क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर। क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं ताकि हम इसको अच्छे से सॉल्व कर पाए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0। ध्यान से देखना है, और एक बार हम क्वेश्चन को कंफर्म कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो क्वेश्चन जैसा कि आप लोगों ने देख लिया अच्छे से। अब इसमें शून्यंक निकालने हैं। देखो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं जिसकी घात 2 होती है उसको हम द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण कहते हैं। ऐसा समीकरण जिसके घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। मान लो अगर आपका ये आ गया एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 आ गया, तो आप इसको द्विघात नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, त्रिघात देखेंगे। यानी जो हाईएस्ट घात रहेगी वही आपकी क्या बन जाती है, उस समीकरण की घात कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो घात मैक्सिमम कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे अब आपको क्या निकालना है, शून्यंक निकालने हैं। कैसे निकालोगे शून्यंक, तो समझ लेते हैं इसको। क्वेश्चन आपने लिख लिया। अब इसमें देखो आपने जो काम करना है उसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला जो काम आपने करना है, जो ये आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है,
क्या दिख रहा है एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर के साथ ये देख लो कि आपके पास कोई संख्या है या नहीं है। तो उससे पहले एक चीज और मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, चर और अचर। ठीक है, कई बार बीच में मैं आपका ये यूज भी करूंगा, चर पद और अचर पद। चर पद किसे कहते हैं बच्चों, जो आपकी ए बी सी डी एक्स वाई जेड होते हैं, ये आपके क्या कहलाते हैं, ए बी सी हो गया, एक्स वाई जेड, ये सब आपके कैसे पद हैं, चर पद हैं। और अचर जो आपकी संख्या रहती है 1 2 3, ये सब आपकी कैसी है, अचर संख्या है। ठीक है, अचर पद हो गए। तो यहाँ पे ये देखना है एक्स स्क्वायर के साथ कोई संख्या है या नहीं है। अगर नहीं है तो सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पर कितना मान लेना है, इसके सामने 1 मान लेना। हर जगह पर जहां पर भी आपको कोई संख्या नहीं मिलेगी एक्स स्क्वायर के साथ, तो हमेशा आप क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। तो आपको इस 1 की मल्टीप्लाई करानी है इस अंतिम पद से। ठीक है, आगे आपने चिन्ह नहीं देखना है, आप इस लास्ट वाले पद के पास चिन्ह क्या है, बट आपने क्या करना है, इस पहले वाले पद का लास्ट वाले पद से गुणा कराना है। जब आप गुणा कराएंगे तो आपको पता है 1 गुणा 8, यानी गुणा करा के कितना आ गया, 8। पहला स्टेप आपका ये कंप्लीट हो गया। टोटल 2-3 चीजें आपको यहाँ देखनी है। ठीक है, इन तीनों को लिख लेते हैं एक साइड में ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। पहला काम आपने क्या करना है, इस पहले जो एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी संख्या, और एक चीज और ध्यान में रखना है कि ये जिस तरह से आपको समीकरण दिख रहा है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर संख्या, है ना। हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको ये संख्या बीच में दे दे और फिर उसके बाद आपको ये एक्स वाला पद लास्ट में दे दे, तो आपने इस तरह से समीकरण को पहले लिख लेना है। क्लियर हो गया। तो पहले एक्स स्क्वायर के साथ जो भी संख्या है उसकी गुणा आपको लास्ट वाली संख्या से करानी है, तो आपका गुणा करा के कितना आ गया, 8। दूसरा काम जो आपने देखना है वो यहाँ पर देखना है आपके पास चिन्ह कौन सा है। क्या करना है, आपने देखना है आपके पास चिन्ह कौन सा है। तो चिन्ह आपको कौन सा दिख रहा है बच्चों, जल्दी से देख करके बताओ। तो चिन्ह आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, कौन सा, माइनस का। क्लियर है, यहाँ पे आप चिन्ह देख पा रहे होंगे माइनस का, यानी दूसरा काम आपने क्या देख लिया, चिन्ह देख लिया। अगला जो काम देखना है वो यहाँ पे ये देखना है इस x के साथ, आपको यहाँ पर ये x दिख रहा है ना, इस x के साथ कौन सी संख्या गुणा में है। तो आप बताएंगे कि 2 क्या है, गुणा में है। क्लियर हो गया। अब आपने ये देख लिया कि आपने पहले 2 संख्या का गुणा कराया, 8 आया, फिर आपने चिन्ह देखा और फिर आपने देखा बीच में कितना है, 2। यानी अब कहने का मतलब यह है कि अब आपको ऐसी 2 संख्याएं ढूंढनी है जिनका गुणा कराने पर कितना है, 8 आए और घटाने पर 2 आए। अगर यहाँ पे चिन्ह होता प्लस का, तब आप कहते हैं कि जोड़ने पर 2 आना चाहिए, और अब यहाँ पे आपके पास कितना है, माइनस है, तो माइनस करके कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। इतने बात आपके माइंड में सेट हो चुकी होगी कि सबसे पहले आपने क्या कराया, एक्स स्क्वायर के साथ जो संख्या गुणा में है उसका गुणा आपने लास्ट वाली संख्या से कराना है, आपको मिल जाएगा जो भी। फिर उसके बाद आपने लास्ट वाली संख्या से पहले अंतिम पद से पहले चिन्ह देखना है, तो वो देख लिया आपने, प्लस या माइनस जो भी वो यहाँ पे आपने लिख लिया। फिर उसके बाद बीच वाले यानी मध्य पद में आपके पास कितना है वो आपने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, तो पहला आपने गुणा किया, गुणा करा के 8 आया, फिर आपने चिन्ह देखा कि माइनस है तो माइनस करके 2। अब आपको ऐसी 2 संख्याएं ढूंढनी है कि अब उन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कराए तो 8 आ जाए और घटाएं तो 2 आ जाए। अगर हम सिंपल सा देखें तो 4 गुणा 2, हमेशा बड़ी संख्या आपने आगे रखनी है, तो देखो 4 और 2 की गुणा कराओगे 8 आ जाएगा, और 4 में से ही अगर आप 2 घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास, 2 बचेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ये चिन्ह घटाने पर 2 आ गया, गुणा करने पर 8 आ गया। हमारी दोनों शर्तों को यहाँ पूरा मतलब किया जा रहा है इन दोनों संख्याओं के द्वारा। तो अब बस सिंपल क्या करना है, हमें यहाँ पे ये मान रख देना है। कहाँ पर रखना है मान, ध्यान से देखेंगे आप लोग। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, माइनस, देखो घटा करके हमने घटाया ना, 4 में से 2 घटाया, कितना आया था हमारा, 2 एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। अब ये देख लो चेंजेस कहाँ पर हुए, सिर्फ बीच वाले पद में हुए। कहाँ से, वो हमें 4 माइनस 2 कहाँ से मिला, हमने ये देखा कि हमें तोड़ने पर कितना मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए, वो आपको मिल चुका है। सिंपल यहाँ पे जो ये x दिख रहा है इसकी गुणा आप अंदर करा देंगे ब्रैकेट में, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 2x। बच्चों पहला क्वेश्चन आपको पूरा डिटेल से कराऊंगा, सेकंड क्वेश्चन आपको थोड़ा सा शॉर्ट में आपको समझा दूंगा। x की गुणा हमने अंदर करा ली, फिर इस ब्रैकेट को हम खोलेंगे। जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो आ जाएगा, देखो माइनस, और ये अंदर जो 4x है वो किसमें है, प्लस में है, तो माइनस प्लस हो जाएगा आपका, माइनस आ जाएगा बाहर कितना, 4x आ जाएगा। क्लियर हो गया। फिर देखो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 2x आ जाएगा, माइनस का 8 इक्वल टू 0। क्लियर है, कोई डाउट नहीं रहा होगा आपके मन में। फिर आप देखेंगे आपके पास कितने पद मिल गए, 4 पद मिल गए। एक, देखो 1 2 3 4, तो इन चारों का हम क्या कर लेते हैं, जोड़ा बना लेते हैं, यानी 2 2 का एक पेयर बना लेते हैं। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। फिर अब ये देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है, यानी पहले इन दोनों में और उसके बाद फिर इन दोनों में जो हमें कॉमन, यानी कॉमन का मतलब होता है जो आपको एक जैसा दिखे। तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर इन दोनों में तो मुझे क्या दिख रहा है, एक जैसा, एक्स एक जैसा दिख रहा है।
तो जब हमने यहाँ से x बाहर निकाला तो यहाँ पर क्या बचा, इस जगह पर x बचा एक, क्योंकि एक x बाहर आ गया, आपको पता है x और x की गुणा कराएंगे x स्क्वायर बनता है। फिर आपने ये चिन्ह लगाया, फिर आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ से आपने एक x बाहर निकाल लिया तो आपके पास कितना बचा, 4। इतना क्लियर हो गया। फिर आगे चलते हैं, आगे आपने चिन्ह देखा प्लस का है, प्लस लगा दिया। अब यहाँ पे देखोगे इन दोनों के पास यहाँ पर x है बट यहाँ पर x नहीं है। बट एक चीज आप नोटिस करेंगे कि ये जो 2 है, ठीक है, वो और यहाँ पे 8, देखो 8 के पहाड़े, अगर हम 2 का पहाड़ा पढ़े तो 2 के पहाड़े में 2 भी आता है और 8 भी आता है। देखो 2 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8, है ना। तो यानी ये 2 क्या है, इन दोनों में कॉमन है। यानी 2 एक ऐसी संख्या है जिसका भाग इस 2 में भी जाएगा, 8 में भी जाएगा। तो यानी यहाँ से हमें कॉमन मिल रहा है कितना, 2। हमने 2 बाहर निकाल लिया तो आपके पास अंदर बचेगा x। देखो 2 यहाँ से बाहर आ गया, फिर आपने चिन्ह लगाना है माइनस, और फिर जब आप 2 का भाग 8 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। 2 चक्को 8 इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। अब फिर यहाँ पे आप देखो x माइनस 4 x माइनस दोनों में एक जैसा है, तो आपने x माइनस 4 को ले लिया बाहर कॉमन। अब यहाँ पे जब आपने इसको और इसको बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे बचा कितना, सिर्फ x, ब्रैकेट में ले लेते हैं, और यहाँ पे बचा आपके पास प्लस का 2। क्लियर है, इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको शून्यांक निकालने हैं, तो यहाँ से आपका शून्यांक देखो क्या निकल के आ जाएंगे, x माइनस 4 इक्वल टू 0, इसको अलग ले लो। ऐसे ही यहाँ पे x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसको अलग लिख लेते हैं। x का मान निकालेंगे, माइनस का 4 है, बराबर किधर लेकर के आओगे, किसमें आ जाएगा, प्लस का 4। ऐसे ही x प्लस का 2 है, बराबर किधर लाएंगे, माइनस का 2। एक शून्यांक आपका ये मिल गया, एक शून्यांक यहाँ पे मिल गया। अगर मैं सीधे सीधे बोलूं कि कोई आपको द्विघात समीकरण दे रखा है और वहां पे बोलेगा कि शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, द्विघात समीकरण कोई भी दे दिया, बोलेगा इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, तो सिंपल आप कहेंगे कि द्विघात समीकरण है इसलिए उसके शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका सिर्फ इतना आएगा कि द्विघात समीकरण के शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो ये हमारी इतनी चीज कंप्लीट हो गई है। उसके बाद फिर अगली इसमें एक चीज और बोलेगा कि जांच भी कीजिए। क्या करिए, जांच भी करिए। अब आपको मैं बता देता हूं जांच आपको कैसे करनी है ना। इसी के साइड में इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर देते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको मैं यहां से हटा देता हूं फिलहाल। और अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से आप वीडियो को दोबारा देखिएगा जरूर, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जांच करनी है, जांच यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है, जांच। अब जांच करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, तो पहले तो हम मान लेते हैं, माना हमारे पास 2 शून्यांक क्या है, a व b है। माना 2 शून्यांक a या b या अल्फा बीटा ले लो, तो हम a व b ले लेते हैं, a व b है। ठीक है, तो पहले एक से पहले एक चीज और हमको यहाँ करनी है, हम पहले ये जो हमारे 2 शून्यांक निकल के आए इनका हम योगफल और गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। तो पहले हम इनका निकाल लेते हैं, देखो शून्यांकों का योगफल कर लेते हैं, तभी तो जांच हमारी सही होगी। पहले हमें इनका तो पता होना चाहिए कि इनका योगफल कितना आ रहा है। तो यहाँ पे आपने लिख लेना, जब आप शून्यांक निकाल लेंगे तो सिंपल आपने क्या लिख लेना है, शून्यांकों का योगफल। अब शून्यांक आपके 4 और 2 है, तो 4 और यहाँ पे प्लस योग, मतलब योगफल निकालना है तो प्लस लगाया, और आपके पास दूसरा शून्यांक माइनस का 2 है, तो ये आपने मान रख दिया। ठीक है, 4 प्लस और माइनस आपका हो जाएगा माइनस, और आ जाएगा 2, तो 4 में से 2 जाएगा, बचेगा कितना आपके पास, 2। तो ये क्या हो गया, योगफल निकल गया। अब इसमें एक चीज और आप निकाल लो, दूसरी क्या निकालनी है, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल। मेन आपको यही 2 चीजें दिखानी है जांच करने के लिए, योगफल, योग यानी सिंपल सा आपने इन दोनों को जोड़ लिया, गुणनफल का मतलब गुणा, तो आपने 4 लिखा और गुणा करा दिया किससे, -2 से। 4 दूनी होता है आपका 8, और ये 4 प्लस का और माइनस का 2 है, माइनस प्लस आपको पता है क्या होता है, माइनस होता है। तो योगफल आ गया आपका कितना, प्लस का 2, गुणनफल आ गया आपका माइनस का 8। क्लियर है। अब ऐसे ही जांच करनी है, तो जांच करने के लिए हमने मान लिया, माना 2 शून्यांक a व b है, इतना आपको पता है। तो इसके लिए जांच के लिए एक फॉर्मूला आता है, वो मैं लिख देता हूं। तो पहले हम शून्यांकों का योगफल के लिए लिख देते हैं, शून्यांकों का योगफल। पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, फिर मैं अभी आपको एक चीज और बताऊंगा जो आपको पता होनी चाहिए। शून्यांकों का योगफल फॉर्मूला होता है आपका माइनस का b बट्टे a। ठीक है, उसके बाद एक चीज देखो, योगफल के लिए हो गया। फिर अगर हम तुलना करेंगे गुणनफल के लिए, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है, ये हो जाएगा आपका c बट्टे a। क्लियर है, ये आप फॉर्मूला माइंड में सेट कर लो कि योग जब हम जांच करेंगे तो फॉर्मूला माइनस का b बट्टे a और c बट्टे a आ जाएगा, किसके लिए, गुणनफल के लिए। अब
जांच जब आप ये लिख लेंगे दो शून्यंक, उससे पहले आपने एक चीज क्या करनी है, आपको द्विघात समीकरण की तुलना करनी है। जो आपको क्वेश्चन में समीकरण दिया हुआ है, समीकरण आपका था एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। इसको आप लिख लीजिए समीकरण को। समीकरण को लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर, पहले हम ये ऊपर वाला एक समीकरण हटा देते हैं। आपके पास जो समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0। ठीक है, आप जब जांच लिखेंगे, जांच के बाद आपने समीकरण लिखना है और लिखना है समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर, ये करने पर लिख लेना आपने आगे। अब ये जो आपका समीकरण दिख रहा है, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। क्या है, मानक रूप किसका, द्विघात समीकरण का। एक नंबर का क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में आया, अभी मैं आप लोगों को आगे भी पढ़ाऊंगा। मानक रूप कहलाता है, मानक रूप लिखे आ जाएगा द्विघात समीकरण का, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपका क्या है, मानक रूप है। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी दिख रहा है, एक्स स्क्वायर ऊपर भी दिख रहा है, तुलना करनी है तो इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को हम काट देते हैं। ठीक है, ऐसे काटना नहीं है आपको, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो यहाँ से इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दिया, और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई संख्या नहीं है तो हमेशा क्या रहेगा, एक गुणा में रहता है। तो यहाँ से आप सिंपल कह सकते हैं कि ए, यहाँ पर ए बचा, वहां पर एक बचा है ना, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ए बराबर एक। ऐसे ही फिर इधर देखो, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, आपके पास बी यहाँ पे बचा और ऊपर बचा आपके पास माइनस का 2, बी बराबर आ गया माइनस का 2। ऐसे ही यहाँ पर सी है, ऊपर माइनस 8 है, तो सी भी आप सीधे सीधे लिख लो कितना, माइनस का 8। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे आपको ए बी सी का मान मिल गया। सूत्र यहाँ पे आप देख रहे हैं, हमने दो शून्यंक ए व बी माने हैं, तो शून्यंकों का योगफल यानी ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ देखो बी ए सी ए आपके पास पहले से, हम यहाँ पे थोड़ा सा इसमें चेंज कर देते हैं, इनको हम चेंज कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। इसको आप कुछ और मान लो। ठीक है, एक्स वाई मान लेते हैं, माना दो शून्यंक एक्स व वाई है, तो दो शून्यंकों का योगफल निकालना है, तो एक्स प्लस वाई। ये जरूरी नहीं कि आप लिखो, ठीक है, आप मर्जी, आप लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो आप सीधे सीधे शून्यंकों का योगफल सूत्र में मान रख देना है। माइनस का बी, तो पहले आपने इस सूत्र का माइनस लगाया, बी का मान आपके पास कितना है, माइनस का 2, माइनस 2 लिखा, बट्टे में कितना है ए का मान कितना है 1। ठीक हो गया, तो माइनस और माइनस मिलके क्या बना देंगे, प्लस, और प्लस का 2 बट्टे में 1 है, तो सीधा सीधा अगर आप इसको देखेंगे तो कितना निकल के आ गया, योगफल 2। यानी हमें जांच करनी थी शून्यंकों का योगफल के लिए, तो शून्यंकों का योगफल यहाँ पर भी 2 है, आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, योगफल कितना है 2। ऐसे ही इधर आपका योगफल कितना आया, 2 आया, यानी जो हमारी किसके लिए, योगफल के लिए जांच है वो सत्य है। अब ऐसे ही गुणनफल के लिए जांच करनी है, तो गुणनफल के लिए क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, गुणनफल अगर हम x और y की गुणा कराएंगे तो x गुणा y हो जाएगा। और जांच करनी है c का मान, देखो आपके पास कितना है, इधर आप देखेंगे तो माइनस का 8 है c का मान, है ना, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं माइनस का 8 बट्टे a का मान कितना है आपके पास 1, तो बट्टे में 1 रखा, तो माइनस 8 बट्टे 1 यानी कितना आ जाएगा, माइनस का 8। यानी गुणनफल कितना आ गया, माइनस का 8, और यहाँ पे आपका जो गुणनफल आया था वो भी कितना था, माइनस 8 था। आई होप बच्चों आपको ये जांच करना बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन को पूरा समझ लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। सबसे पहले आपने द्विघात समीकरण देखा, द्विघात समीकरण में आपने क्या देखा, सबसे पहले कि अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई संख्या नहीं है तो हमेशा क्या रहेगा, एक रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहला काम था हमारा कि इस एक्स स्क्वायर के साथ जो भी संख्या है उसकी गुणा हमने लास्ट वाले पद से कराई। ठीक हो गया, फिर हमने फिर देखा चिन्ह, चिन्ह देखा कौन सा है, फिर उसके बाद हमने बीच वाला पद देखा क्या है। सिंपल हम इस तरह से इसको सॉल्व करते हुए आए, और फिर हमने देखा हमारे पास दो शून्यंक निकल करके आ गए, हमने उनका योगफल किया यानी दोनों को जोड़ दिया, फिर दोनों का गुणा कराया, जो मिल गया फिर उसके लिए हमने जांच की। जांच के लिए हमने पहले द्विघात समीकरण जो आपको दे रखा है क्वेश्चन में उसकी तुलना की, जैसे कि आपने इधर देखा, तुलना की किससे, द्विघात समीकरण के मानक रूप से। वहां से हमने ए बी सी का मान निकाला, फिर हमने मान लिया कि माना दो शून्यंक एक्स व वाई हैं, तो तब हमारे शून्यंकों का योगफल के लिए जो फॉर्मूला है माइनस का बी बट्टे ए आ गया। तो वहां पे हमने सिंपल जो हमने इधर मान निकाले ए बी सी के, वो मान हमने यहाँ रख दिए। ऐसे ही गुणनफल में हमने किया सी बट्टे ए, फॉर्मूले में जो इधर आपने मान निकाले वो रख दिए, और ये आपकी देखेंगे जांच आपकी सत्य साबित होती है। ठीक है, तो ये आपका जो क्वेश्चन था, टॉपिक था हमारे द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करना। तो इस पहले वाले क्वेश्चन के लिए आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये जो आप दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करेंगे।
अब उसी टाइप का उससे हट करके थोड़ा दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। अब जो क्वेश्चन आपको देखना है वो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ये वाला, ठीक है, तीसरा नंबर। चौथा नंबर भी आपके लिए होमवर्क रहने वाला है, तो थर्ड वाले क्वेश्चन को भी हम समझ लेते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 15। इसमें बच्चों जांच आप खुद से करेंगे, जांच मैं अब यहाँ पे आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। टी स्क्वायर माइनस 15 को हम यहाँ लिख लेते हैं। आपको द्विघात समीकरण दे रखा है टी स्क्वायर माइनस का 15, और सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन है अभी तक जो आप देख रहे हैं। तो सिंपल आपने क्या निकालना है, शून्यंक निकालना है। देखो शून्यंक निकालने के लिए 3 पद होने चाहिए, अब आपके पास नहीं है, तो सिंपली आपने क्या करना है, माइनस का 15 है, इसको आप बराबर के दूसरी साइड लेकर के आएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का 15। अब आपको पता है स्क्वायर हटेगा, इधर रूट लग जाएगा। अगर नहीं पता तो ध्यान रखना कि कभी भी आपका चर पद से स्क्वायर हटेगा तो दूसरी संख्या पर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, और आपके दो चिन्ह लग जाएंगे, एक प्लस और एक माइनस। ठीक है, कौन सा चिन्ह लग जाएंगे आपके, प्लस और माइनस के चिन्ह लग जाएंगे। और उसके बाद प्लस और माइनस, ठीक है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो आपके शून्यंक निकल के आ गया, एक आ गया प्लस का रूट 15 और एक आ जाएगा आपका माइनस का रूट 15। अब आपको जब तुलना करेंगे द्विघात समीकरण से, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार तुलना करके, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी। समीकरण आपको दे रखा है टी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर की जगह आप क्या लेंगे, टी स्क्वायर लेंगे, ठीक है। क्या लेना है आपको, टी स्क्वायर लेना है। इसको भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ, जल्दी जल्दी सॉल्व कर देता हूँ। देखो टी स्क्वायर लेना है, तो ये आ जाएगा ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इक्वल टू 0। समीकरण आपको दे रखा है टी स्क्वायर माइनस 15। अब देखो आपके पास क्या है, ये बी टी वाला पद नहीं है, इसको आप खाली छोड़ देंगे, और इधर आपको दे रखा है माइनस का 15। यहाँ पे आप कितना लिख लेंगे, माइनस का 15 इक्वल टू 0। ये वाला पद है नहीं, तो यहाँ पे देखो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर गया, ए बराबर बचा कितना आपके पास 1। ऐसे ही यहाँ पर क्या, बी का मान आपके पास है नहीं, तो बी कितना हो जाएगा 0, और सी आपके पास कितना है, माइनस का 15। जांच के लिए फॉर्मूला मैंने बताया था माइनस का बी बट्टे ए। अब देखो जब आप इनका योग करोगे तो योग करके कितना आ जाएगा, माइनस का 15 और माइनस का रूट 15 और प्लस का रूट 15, माइनस प्लस खत्म, कितना आ जाएगा 0। और जब आप गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 15। देखो इसकी और इसकी गुणा कराएंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और रूट 15 से रूट 15 कट होकर के कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो ऐसे ही जब आप जांच करेंगे, माइनस का बी बटे ए में सूत्र रखेंगे, तो आपका जो आंसर निकल के आ जाएगा माइनस बी, बी का मान 0, माइनस का 0 बट्टे ए का मान कितना 1। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 0 आ जाएगा क्या, योगफल। तो योगफल 0 इधर हो गया। ऐसे गुणनफल, गुणनफल के लिए फॉर्मूला सी बट्टे ए, सी का मान माइनस का 15 बट्टे में ए, ए यानी 1। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास, सीधे सीधे माइनस का 15। क्लियर हो गया। आई होप बच्चों इस क्वेश्चन को भी आप बहुत इजीली कर लेंगे। अब इसमें जो आपका तीसरा चौथा क्वेश्चन बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 3। और बच्चों ये जितने क्वेश्चन हैं सभी को बार बार आपने रिपीट करना है। आप इसके अलावा कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो आपके एग्जाम में पूछा गया हो। यही जितने क्वेश्चन बच्चों आपको मैं बता रहा हूँ, चैप्टर फर्स्ट के बता दिए, चैप्टर सेकंड के बता रहा हूँ, ऐसे आपको सारे चैप्टर के बताते जाऊंगा। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो आई होप बच्चों आप कम से कम आधे से 1 घंटा मेरे को देंगे, ताकि आप एग्जाम में बहुत अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो दूसरा टॉपिक आप लोगों का क्लियर हो गया। आप चलते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ। ठीक है, आप ये 2 क्वेश्चन करेंगे, अगर नहीं आपको आंसर आएगा तो फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी बता दूंगा। अगला टॉपिक है आपका द्विघात बहुपद ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, द्विघात बहुपद ज्ञात करना। सिंपल सी ट्रिक है, इसके लिए आपको एक बस फॉर्मूला याद रखना है, वो है एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का इसको एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस का ब्रैकेट में ए प्लस बी, ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस ए गुणा बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका द्विघात समीकरण का मानक रूप है। बस इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, वो आपको ज्यादा इसमें नोटिस नहीं करना है। बस एक ही ये समीकरण आप लोग क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। अगर आपको ये समीकरण याद हो गया तो इस क्वेश्चन में और कुछ बचता ही नहीं है करने के लिए। सिंपल आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वहां पे बोल देगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योगफल क्रमशः, क्रमशः बोल देगा तो क्रमशः का मतलब आ गया, यानी जो आपको पहले दिया होगा वो क्या हो जाएगा, योगफल, और जो दूसरी संख्या दे रखी होगी वो आपका गुणनफल हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल आपने मान रख देना है, ये 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अब आपको पता है योगफल कितना है आपके पास, 1/4, और गुणनफल कितना है -1। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, प्लस। यहाँ पर आप जब देखेंगे तो a प्लस बी दिख रहा है, और इधर आपको क्या दिख रहा है, a गुणा बी। यानी शून्यंकों का योगफल का जो मान है वो आप यहाँ पे रखेंगे, और जो गुणनफल का मान है वो आप यहाँ पे रखेंगे। तो रखते हैं। देखो सबसे पहले आपका एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है, माइनस ए प्लस बी का मान बच्चों कितना आ जाएगा, 1/4। तो अभी मैं ब्रैकेट को हटा दे रहा हूँ। अगर ये माइनस का होता तब हम इसको देख लेते हैं। फिलहाल a प्लस बी का मान कितना आ जाएगा, 1/4।
4। देखो योगफल आपका 1/4 है। क्वेश्चन में आपको सीधे सीधे जहां पर a प्लस बी है वहां पे पहली वाली संख्या, जहां पे गुणा है वहां पे दूसरी संख्या, बाहर आपके पास x है तो आपने मल्टीप्लाई करा दिया x से, प्लस लगाया, फिर उसके बाद हम प्लस लगाएंगे और आपको दे रखा है a गुणा बी, a गुणा बी का मान कितना है आपके पास माइनस का 1 इक्वल टू 0। इतनी बात आपके माइंड में अभी तक सेट हो चुकी होगी। तो अगर आप चाहे तो आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, हर बराबर कर सकते हैं। तो जब आप हर बराबर करेंगे, देखो इसके बट्टे में 1 है, इसके बट्टे में 1 और इसके बट्टे में 4 है, तो जब आप हर बराबर करेंगे सभी के बट्टे में कितना आ जाएगा 4। और हर बराबर करना आता है आपको, भिन्न वाला जोड़ अच्छे से आता है, तो इसमें मैं आपको ज्यादा डिटेल से नहीं बता रहा हूँ। सिंपल आपने 1 को 4 से भाग दिया, 4 बार जाएगा, उस 4 की गुणा आप एक्स स्क्वायर से कराएंगे तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर। क्लियर है? माइनस लगाया, 4 का भाग 4 से 1 बार जाएगा तो 1 आया, 1 की गुणा आप x से कराएंगे तो सिंपल क्या आ जाएगा x आ जाएगा। फिर प्लस लगाया, यहाँ से 1 का भाग देखो 4 से दोगे 4 बार जाएगा, 4 की गुणा माइनस के 1 से कराओगे तो क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास माइनस का 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा माइनस का 4। तो यहाँ से हम प्लस को हटा करके सीधा सीधा क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, माइनस का 4 इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? अब बट्टे में 4 है, बराबर की तरह लेकर के जाएंगे, किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, सॉरी माइनस में कह रहा हूँ, गुणा में चले जाएगा, तो माइनस का x माइनस का 4 इक्वल टू 0। बट्टे में 4 है, गुणा में जाएगा, 0 के साथ देखो 4 की गुणा कराओगे आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो सिंपल से ये आपका क्या निकल करके आ गया द्विघात समीकरण निकल करके आ गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, कौन सा बताएं? देखो आप दूसरा वाला बता देता हूं, बाकी के दोनों क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका 0√5। ठीक है, अब 0√5 को आपने सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0√5। अभी मैंने आपको कहा क्रमशः पहला योगफल होगा, ठीक है, पहला योगफल और दूसरा गुणनफल। देखो कुछ आपको बिल्कुल भी इसमें हार्ड लगेगा नहीं। ठीक है, ये दो चीजें आपको क्वेश्चन में मिल जाएगी। सिंपल आपको एक जो समीकरण मैंने आपको बताया वो याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस का ए प्लस बी ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस ए गुणा बी बराबर 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ऐसे आ जाएगा ए प्लस बी का मान यहाँ पे देखो आपको कितना दे रखा है 0, यहाँ पे आपने 0 लिखा, बाहर गुणा एक्स है तो 0 की गुणा एक्स से कराओगे 0 हो जाएगा, प्लस ए गुणा बी का मान कितना है √5, तो यहाँ पे आपने √5 लिख दिया। तो आपको पता है 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर सीधे सीधे प्लस का √5 आ जाएगा, है ना इजी। अब बाकी के बचे दो, कौन कौन सा, एक ये वाला और एक ये वाला, ये आप खुद से करेंगे। ठीक है, और जरूर अगर और मेरे को आप लोग चेक भी कराओगे, चेक कैसे कराओगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि सर आपने जो क्वेश्चन दिए थे वो हमने कर लिए हैं। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक पर। देखो बच्चों हर एक टॉपिक को मैं आपको अच्छे से क्लियर करा दे रहा हूं ताकि आपके मन में बिल्कुल भी डाउट ना रहे। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और ये जो क्वेश्चन है इसके जो मैंने आपको बताया कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसके लिए मैं आपको प्रूफ भी यहाँ दिखा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन देखो 2014 में, 16 में, 20 में। ठीक है, तो अब ये 100% गारंटेड है कि ये क्वेश्चन आपके इस बार एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, वो क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो अब सिंपल सा आपने क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या है, और देख रहे हैं आप लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है और इजी बहुत है, कैलकुलेशन कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल आपको भाग आना चाहिए। 2x4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 के अन्य सभी शून्यंक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यंक √2 और माइनस √2 है। ठीक है, ये आपको दिए हुए हैं, दो शून्यंक निकले हुए हैं। अब आपको पहले तो अगर मैं बोलूं कि इस समीकरण के शून्यंकों की संख्या कितनी होगी, तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी, शून्यंकों की संख्या कैसे देखना है, घात देख लेनी, सबसे ज्यादा घात कितनी है, तो आपका शून्यंकों की घात कितनी है 4, मैक्सिमम पावर कितनी है 4। सिंपल आप क्या लिखेंगे कि इसके शून्यंकों की संख्या कितनी होगी 4 होगी। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो सॉल्व कैसे करना है, चलते हैं सीधा इसके सॉल्यूशन पर। और एक चीज और, ठीक है, क्या कि आपको जितना बता रहा हूं ना उतना अगर आप तैयार नहीं करेंगे तो बेटा मार बहुत पड़ेगी आप लोगों को। अगर आप सच में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो देखो बच्चों, आपको कुछ भी मैं एक्स्ट्रा वर्क नहीं करा रहा हूँ, कोई जबरदस्ती आपको क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, बस उतना ही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपको बहुत अच्छे से नंबर आपको दिला सकते हैं। अगर बच्चा पढ़ने में अच्छा है और अगर उसने ये क्वेश्चन कर रखे हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं किए तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक, और इस क्वेश्चंस को मैं ऐसे भी बता रहा हूँ कि अगर बच्चे ने बिल्कुल भी पूरे साल नहीं पढ़ा है ना, तो अभी देखो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, तो लगभग जितना टाइम बचा है उस टाइम में मैं आपको पूरी मैथ को पूरे अच्छे से कवर कराने वाला हूँ।
तो सबसे पहले इसका देखना क्या करना हमको, दो शून्यंक दे रखे हैं। अब शून्यंक आपको पता है, बोल सकते हैं कि x का मान एक आपको दे रखा है कितना, रूट का 2, और दूसरा आपको दे रखा है x बराबर ना माइनस का रूट 2। इतना तो आपको पता है कि शून्यंक मतलब क्या हुआ, यही समीकरण का मान यानी x के मान आपको 2 दे रखे हैं। अब आपको पता है कि जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये प्लस का है, अगर आप बराबर की तरह लाएंगे तो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, x माइनस रूट 2 हो गया। ऐसे ही ये आपके पास किसका है, माइनस का 2 है, तो इसको जब आप बराबर की तरह लाओगे तो किस में आ जाएगा, प्लस में रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, और जब आप एक द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं तो आपको पता है कि ये दोनों किस में रहते हैं, मल्टीप्लाई में रहते हैं, और बराबर में आपका क्या रहता है, जीरो रहता है। ये चीज मैं आपको अगर अभी दिखाऊं तो दिखा देता हूं मैं आप लोगों को, आपको अगर विश्वास ना हो। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था एक, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आप लोग नहीं, आप लोग बाद में ये ना कह रहे सर आपने तो ऐसे ही बता दिया हवा में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, ये देखो x आपको शून्यंक दे रखे हैं 4 और -2, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखो प्लस का 4 था, इधर आके माइनस का 4, प्लस माइनस का 2, प्लस का 2 हो गया। फिर आप देखो ये आपका दोनों किस में है, मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई इसके बाद हमने इसको क्या लिया, अलग अलग लिया, किसके, जीरो के। तो अब यहाँ वहां हम जो काम करने जा रहे हैं वो ये वाला काम करने जा रहे हैं, ठीक है, उनको हम क्या कर रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई में ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई में देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, तो ये एक चीज और आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि अब यहाँ पे आपका एक क्या बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, देखो a माइनस बी, और इधर आपका बनेगा a प्लस बी। आया कुछ दिमाग में आप लोगों के, a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है फॉर्मूला बच्चों, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छे से याद कर लिया होगा आपने, क्लास 9th में सर्व समीकरण आपको सारे अच्छे से याद कराई होंगे आपको मार मार के, है ना। तो a माइनस बी, ए प्लस बी को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंपल, अगर मैं बोलूं a का मान कितना है, आप बोलेंगे x। देखो a का मान कितना है यहाँ पे, x, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कितना, a x, और सामने इसके ऊपर क्या लगा है, स्क्वायर। a का मान आपने रखा है x और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। फिर आपने ये माइनस लगाया जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, माइनस लगा, b का मान देखना, अभी मैं स्क्वायर को नहीं कह रहा हूँ कि स्क्वायर देखो, सिर्फ b देखो। b यहाँ पे आपको कितना दिख रहा है, रूट 2, और इधर आपको b कितना दिख रहा है, रूट 2। सिंपल, आपने रूट 2 लिखा। अब इसका क्या है, आपको ऊपर दिख रहा है स्क्वायर, तो आपने स्क्वायर कर दिया, इक्वल टू में क्या आ जाएगा, जीरो। तो अब यहाँ पे देखो x का तो एक्स स्क्वायर रहेगा जो स्क्वायर लगा है, और माइनस रूट 2 का स्क्वायर करोगे, रूट 2 स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, रूट 2 दो बार, यानी जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल आपका रूट में कितना आ जाएगा, 4, और रूट 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 4 का, सॉरी 2 का, है ना। और अगर आपको ये चीज समझ में नहीं है तो सिंपल सिंपल आप ये बोल सकते हैं कि अगर कोई भी एक जैसी संख्या 2 बार लिखी है और रूट में है तो उसका रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 2 2 कितना आ जाएगा सीधे सीधे, और वो रूट खत्म होकर के वो एक संख्या बन जाएगी पूरी पूरी। ठीक है, आधा ये और दोनों जब रूट खत्म हो जाएगा तो एक पूरी आपकी संख्या बन जाएगी। ठीक है, आई होप बच्चों ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा कितना लिख लेते हैं, माइनस का 2 इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब इतनी चीज आपको मिल गई, अब क्या करना है, इससे भाग देना है जो आपको ऊपर समीकरण दिया हुआ है। लगभग आपका एक हिस्सा इसका खत्म हो गया। अब आपको जो समीकरण दे रखा है उस समीकरण को यहाँ पर लिख लेते हैं। समीकरण है आपका 2x टू द पावर 4, इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं, 2x टू द पावर -4, ऊपर ले चलता हूँ इसको, और अच्छे से जगह पर लिख लेते हैं ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। तो सबसे पहले जो समीकरण दिया है उसको लिख लेते हैं, 2x टू द पावर +4, और उसके बाद है आपका -3x³ -3x³ और उसके बाद है आपका -3x² -3x² और उसके बाद आपके पास +6 - 2 ठीक है। ये है आपके पास जो क्वेश्चन में समीकरण दिया हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो 2x टू द पावर 4 -3x³ -3x² +6x - 2। ठीक है, अब आपको भाग किससे देना है वो भी आपने निकाला था, कैसे निकाला था आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x² -2। क्लियर है, ये समीकरण आपको दे रखा है और ये आपने बनाया है, कैसे बनाया अभी मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। बस मेन जो काम रह गया है इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है इसको आप अच्छे से समझेंगे। अब
पहला काम जो आपको करना है वो चीज आपको माइंड में सेट कर लेनी। देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं एग्जाम में और हर बार आते हैं। ठीक है, डिजिट चेंज हो जाता है बट ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। सिंपल, आपने पहला काम क्या करना है, इस एक्स स्क्वायर को, इस एक्स स्क्वायर को इससे पहले वाले से भाग दे देना है। ठीक है, भाग कैसे देना है, 2x⁴ बट्टे में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। इतना काम आपको पता है, आता है करना। तो देखो यहाँ पे x की घात 4 है, तो 4 से आपका क्या हो जाएगा, 2 कम हो जाएगा, तो सिंपल आपके पास क्या बचेगा, 2x²। ठीक है, अगर ऐसे समझ में आया तो पहले आपको एक थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ ताकि आगे जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, देखो x की घात 4 का मतलब क्या हुआ, x कितनी बार आ जाएगा, 4 बार आ जाएगा, तो हम 4 बार लिख लेते हैं, 2 3 4 बट्टे में आपका x² है, यानी x कितनी बार है, 2 बार है। देखो एक x और भाग में है तो ये कट जाएगा, आपके पास देखो 2x बचे और यहाँ पे 2 बचा, तो 2x गुणा x से कराएंगे क्या आ जाएगा, x²। यानी जब आप इसको इसके बराबर करेंगे, इससे भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2x² आ जाएगा। क्लियर है बच्चों इतना, तो इसको मैं कर देता हूँ क्लियर। मैंने आपको बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में हो जाए, बाकी जब एग्जाम में क्वेश्चन कोई भी आएगा तो आप इजिली कर पाएंगे, है ना। तो इतनी चीज आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब अगला जो कदम आपको उठाना है, बहुत ही भारी कदम उठाना है। पहला काम आपने क्या किया, x² को पहले ही संख्या से भाग दे दिया, जो आपको पद दे रखा है पहले पद से भाग दिया, आपको मिल गया कितना, 2x² मिल गया। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास यहाँ इसके साथ x² के साथ जो भी संख्या रहेगी उसका गुणा कराना है, किसमें, इस जो आपको भाग दे करके आया है। तो जब आप 2x² की गुणा कराएंगे किससे, -2 से, तो ये आ जाएगा बच्चों कितना आपका, -4x²। कितना आ जाएगा, -4x²। पहले आपने भाग दिया, फिर जो भाग दे करके आया उससे आपने दूसरी संख्या से गुणा कराना है, कितना आ जाएगा, -4x²। अब आपको स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर कहाँ पे दिख रहा है हमें, इस जगह पर। तो इसके नीचे जो हमें मिला है वो हम लिख लेते हैं 4x², और जब हम आपने इसको इससे भाग दिया, ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, ये पूरा बन जाएगा 2x⁴, है ना। यानी इसकी गुणा इससे कराएंगे तो आ जाएगा 2x⁴, फिर इसकी गुणा इससे कराएंगे तो यह बन जाएगा -4x²। एक लाइन आप खींच देंगे। फिर सिंपल आपको पता है जब भी आप भाग देते हैं, मान लो यहाँ से मैंने भाग दिया, 5 को 20 से भाग देना है, 21 से भाग दिया, तो 5 का भाग हमने 4 बार पढ़ा, 20 आ गया। फिर आप यहाँ पे देखो क्या करते हो, हमेशा घटाते हो, है ना। तो 20 21 में से 20 जाएगा, आप क्या करेंगे, घटा करके 1 लिख देते हैं। वैसे अब यहाँ पे हमको क्या करना है, घटाना है, और चिन्ह हम क्या कर देते हैं, इसमें बदल देंगे। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये देखो एक सेम जैसे हो गए, तो ये हो गया कट। ठीक है, पहला काम आपको क्या करना है बच्चों, जो पहला है यहाँ पे 2x की घात 4, इसको बराबर करना हमें किससे, x² से। ठीक है, यानी x² को बराबर करना है 2x⁴ से। तो उसके लिए आपको क्या मिला कि 2x² से अगर हम गुणा कराएंगे तो ये बराबर हो जाएगा इसके। पहला स्टेप कंप्लीट। उसके बाद जो आपके पास शेष बचा उसको आपने नोट कर लेना है। तो आपके पास शेष बचा -3x³ और फिर यहाँ पे आप देखोगे प्लस का 4x। ठीक है, माइनस चिन्ह बदला हमने, प्लस का हो गया, तो प्लस का 4x² बड़ा है माइनस के 3x² से, तो आपके पास बचेगा प्लस का x²। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे आगे प्लस का 6x है और आगे आपके पास माइनस का 2 है। ठीक है, जो जो आपको स्टेप बताते जा रहा हूँ कोशिश करिए कि बार बार उसको आप माइंड में रिवाइज कीजिए। ठीक है, ताकि आपको वो अच्छे से समझ में आ जाए। फिर उसके बाद अब अगला स्टेप वापस वही चीज करनी है। फिर से इस x² को किससे गुणा कराएं, देखो इस x² से किससे गुणा कराएं कि ये माइनस का 3x³ बन जाए। यानी हमें इस वाले को इसके बराबर करना है। तो इधर आपको x² दिख रहा है, इधर आपको x³। तो सिंपल आप बोलेंगे कि एक तो हमें इसमें किससे गुणा करानी चाहिए, x से। अगर हम x² में x से गुणा कराएंगे ये x³ बन जाएगा। और एक आपको -3 दिख रहा है, तो इधर आप क्या लिख देंगे, -3। यानी -3x से अगर इस x² की गुणा कराएंगे तो ये बन जाएगा पूरा -3x³ बन जाएगा। तो सिंपल आपने अब क्या लिखना है, यहाँ पे -3x लिख देना है। ठीक है, तो -3x जब आप लिखेंगे तो ये देखो x² की गुणा -3x से कराएंगे तो बन जाएगा -3x³ बन गया। फिर उसके बाद फिर से -2 की गुणा इस 3x से करानी है तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, -2 की गुणा करानी है -3x से। ये माइनस और ये माइनस मिलके बन गया प्लस, 3 दूनी हो जाएगा 6 और आ जाएगा कितना आपके पास x, है ना।
तो प्लस का 6x कहाँ पे देख रहे हैं, x वाला पद देखना है आपने, इस जगह पर दिख रहा है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे प्लस का 6x। फिर से आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, फिर चिन्ह बदल देना है, माइनस है प्लस आ जाएगा, प्लस है माइनस आ जाएगा। क्लियर है, ये दोनों हो जाएंगे कट, आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर, तो इधर आपके पास बचेगा, ये भी कट हो गया, दोनों आपस में कट हो गया, और इधर आपके पास बचेगा कितना, माइनस का 2। ठीक है, देखो ये वाला एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ गया, और उसके बाद ये माइनस का 2 यहाँ पे आ गया। क्लियर है। अब अगला स्टेप फिर से वही करना है कि इस एक्स स्क्वायर को इस एक्स स्क्वायर से क्या कराना है, बराबर कराना है, यानी एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से देखेंगे तो ये दोनों ऑलरेडी क्या है, बराबर है। तो सिंपल से हम क्या करेंगे, एक से गुणा करा देंगे तो वापस ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो इसके लिए अब यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, प्लस का 1 लिख लेंगे, कहाँ पर, यहाँ पर, यानी एक्स स्क्वायर से प्लस की 1 गुणा कराएंगे तो ये बन जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 2 की गुणा प्लस के 1 से कराएंगे तो बन जाएगा माइनस का 2। क्लियर है, लगभग अब ये क्वेश्चन खत्म होने वाला है। तो ये देखो प्लस का एक्स स्क्वायर है तो आ जाएगा माइनस का 2 है, ये बन जाएगा प्लस का, चिन्ह हो जाएंगे कट दोनों, शेषफल कितना आ गया, 0। मेन इसमें बच्चों आपका क्या होता है, शेषफल 0 लाना होता है। तो 0 बच्चों आपका आ चुका है। अब एक जो लास्ट आपको 2 शून्यांक निकालने हैं वो कहां से निकलेंगे, ये चीज बच्चों आपने कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और मैंने आपको बता दिया, ऊपर दिखा भी दिया है कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। ठीक है, एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन दूंगा, वो भी लगभग इतना ही इंपॉर्टेंट है, बट उस क्वेश्चन को आप खुद से करेंगे तभी आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। अब आपको देखो यहाँ जो ये मिला है, ठीक है, जो आपको यहाँ एक द्विघात समीकरण जैसा दिख रहा है, उसको अब आपने सॉल्व करना है। द्विघात समीकरण आपको मिला है 2x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस का 1। अब ये जो आपका समीकरण मिला है, इसको सॉल्व करने पर फाइनली आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, तो अब इसको जल्दी जल्दी हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखा चुका हूं कैसे सॉल्व करना है द्विघात समीकरण को। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। पहली संख्या का लास्ट वाली संख्या से गुणा कराना है, तो 2 की गुणा जब आप 1 से कराएंगे 2 आ जाएगा। फिर मैंने कहा था चिन्ह देखना है, तो प्लस है, और प्लस करके कितना आना चाहिए, जो बीच में आपके पास संख्या रहेगी, कितना है, 3। यानी अब आपको ऐसी 2 संख्या देखनी है कि जिनका गुणा कराएं तो 2 है, और अगर उन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़े तो 3 आ जाए। तो सिंपल से हम क्या कह सकते हैं, 2x स्क्वायर। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका हम गुणा कराएं तो 2 आए, है ना, और जोड़ने पर कितना, 3। तो देखो 2 प्लस 1, ठीक है, 2 और 1 मतलब 2 और 1 को जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, और इन दोनों के गुणा कराएंगे तो 2 आ जाएगा। क्लियर है। बाहर आपके यहाँ देखो क्या है, x है, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, ये चीज मैं आपको पहले भी थोड़ी देर पहले पूरा अच्छे से समझा चुका हूँ, तो यहाँ पे दोबारा इसको पूरा डिटेल से नहीं बता रहा हूँ। अब इस x से गुणा अंदर करा दो, आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का, ये x से गुणा अंदर कराएंगे 2x बन जाएगा, 1 की गुणा x से कराओगे वापस x बन जाएगा, प्लस का 1 इक्वल टू 0। ब्रैकेट को ओपन करो, 2x स्क्वायर माइनस 2x, ये देखो माइनस और ये प्लस मिलके क्या बन जाएगा, माइनस, और ऐसे ही ये माइनस और ये प्लस मिलके बन जाएगा माइनस। ठीक है, प्लस का था तो माइनस बन गया, ये भी प्लस का माइनस बन गया, प्लस का 1 बराबर 0। 4 पद मिल गया आपको यहाँ पे। क्या निकालेंगे अब, उभयनिष्ठ यानी कॉमन निकालेंगे यहाँ से। अब आपको क्या क्या चीज कॉमन दिख रही है, तो एक आप बोलेंगे x तो हमें कॉमन दिख रहा है, और फिर 2 भी दिख रहा है, तो यानी 2x आपको कॉमन दिख रहा है। जब आप यहाँ से 2x बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब x 2 बार है, तो एक x यहाँ पे आपका बचा, फिर माइनस लगाया आपने, और ये 2x पूरा ही आप उठा के बाहर ले गए, तो यहाँ पे कितना बचेगा, सिर्फ 1। जब कुछ नहीं बचता है हमेशा कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, जब कॉमन लेंगे 1 बचेगा। फिर आगे आपने लगाया माइनस, ठीक हो गया। फिर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर x है, यहाँ पर 1 है, कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। जब कुछ भी कॉमन नहीं मिलता तो बच्चों हमेशा क्या हम लिख लेंगे, बाहर 1। तो अंदर बचेगा आपके पास x, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1 इक्वल टू 0। और एक चीज बच्चों मैं आपको भी पहले बताना भूल गया कि हमेशा यहाँ पर जो आपका अंदर शेष बचेगा वो क्या आने चाहिए, एक जैसे आने चाहिए। अब यहाँ पे आपका माइनस है, यहाँ पे आपका प्लस है, यानी आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है। अब कई बच्चे ये कह रहे होंगे कि सर यहाँ तो प्लस है, जब हमने ऊपर देखा, और यहाँ ये माइनस कैसे आ गया। तो एक चीज बच्चों आपको ये क्लियर कर दो, डाउट जो आपके मन में रहेगा कि देखो जब यहाँ पे हमने क्या है, ये माइनस है और इसको हम ब्रैकेट के अंदर लेकर के गए हैं। जब आप ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये माइनस प्लस मिलके क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा ये वाला, और फिर ये माइनस माइनस मिलके क्या बन जाएगा, प्लस मिल जाएगा। ठीक है, तो डाउट बिल्कुल भी अपने मन में नहीं रखना है। अब उसके बाद देखो जो कॉमन है, मतलब कॉमन लेने के बाद शेष बचा आपके पास x-1 फिर से एक जैसे दिख रहे हैं, तो आपने x-1 लिख लिया। फिर इधर आपके पास बचा 2x, इस 2x को आप ब्रैकेट में लिख लो, यहाँ पे बचा आपके पास माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब इसको आप अलग अलग ले लो, x-1 इक्वल टू 0, और इधर आ जाएगा आपके पास 2x-1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिंपल लास्ट में आंसर निकालना है, तो माइनस का 1 है, बराबर किधर लाएंगे, प्लस का 1 आ जाएगा, और माइनस का 1 प्लस का 1,
ठीक है, और 2 गुणा में है, बराबर कितना लाएंगे तो किसमें आ जाएगा, डिवाइड में। तो आपके 2 शून्यंक पहले आपको दे रखे थे, कौन कौन से 2 शून्यंक आपको दिए हुए थे, एक तो √2, एक आपको दे रखा था -√2, और एक आपका शून्यंक आ गया 1/2, और एक आपका आ गया कितना, +1। ठीक है, तो टोटल आपके कितने शून्यंक निकल करके आ गए, 4, और 4 घात में कितना था, 4, तो मैंने कहा था कि अगर घात 4 है तो शून्यंक भी कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो आई होप बच्चों इस पूरे क्वेश्चन को आपने एंजॉय किया और बहुत अच्छे से इस पूरे क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। देखो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इजी थी, बस मेन था कि आपको एक बार समझ में आ जाएगा तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। तो अब जो इससे रिलेटेड आपका होमवर्क रहने वाला है वो क्वेश्चन मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ, और ये क्वेश्चन भी उस क्वेश्चन की तरह मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए। इम्पोर्टेंट, TANT, ठीक है, इम्पोर्टेंट। स्पेलिंग गलत हो तो उसके लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि हम यहाँ मैथ सीख रहे हैं, इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं, और ना मैं यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन बच्चों आप यहाँ देख रहे हैं 3x4 प्लस 6x3 माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अंदर सभी शून्यंक ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्यंक √5/3 और माइनस का √5/3 है। पूरी प्रोसेस वही रहेगी जैसे अभी हमने बच्चों आपको बताया, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो इसका सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी, ये जो क्वेश्चन आपका है एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल आपने लिखना है एक्सरसाइज 2.3 क्लास 10th कंबोसर। ठीक है, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, आप वहां पे जाकर इसका पूरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। आई होप बच्चों आपने इस पूरी एक्सरसाइज को अच्छे से समझ लिया होगा, आप सॉरी एक्सरसाइज नहीं, पूरा चैप्टर अच्छे से समझ लिया होगा। अगर फिर भी कोई भी डाउट आपके मन में रह गया तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, वहां पर आप इजीली कमेंट डाल दीजिए कि सर ये चीज अभी भी हमको समझ में नहीं हुई है, क्लियर नहीं हुई है, तो आपको और इजी वे में ये आपको मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, बस अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी मेहनत करेंगे, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी आने वाली वीडियोस हैं या जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके पास टाइम रहते पहुंच जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको क्वेश्चन समझ में आए तो अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, एंड सभी को बेस्ट विशेस आपके एग्जाम्स के लिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। तो जो आपको बताऊंगा सिर्फ उतना आप करते रहिए। अगेन एक बार आप सबको बेस्ट विशेस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।